और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में केस की मेरिट्स पर कई सवालात उठा दिए हैं। मरियम नवाज के बेनिफिशियल ओनर होने या ना होने के मामले पर अदालत में दिलचस्प कानूनी बहस हुई है। समाअत के दौरान नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के मालिक हैं। ये ऑफशोर कंपनियों नीलसन और नेस्कोल के जरिए खरीदे गए। मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर थी, जिन्होंने ओनरशिप छुपाने में नवाज शरीफ की मदद की। 2 फरवरी 2006 की एक ट्रस्ट डीड पेश की गई जो जाली साबित हुई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जाली ट्रस्ट डीड पर बतौर गवाह दस्तखत किए थे। पब्लिक नॉलेज में यह बात है कि ट्रस्ट डीड जाली है, तो इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये एक क्रिमिनल अपील है, हमें कानूनी तौर पर बताएं, मीडिया या पब्लिक नॉलेज की बात ना करें। आमदनी से ज़ायद असासों के केस में नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल उठाया कि वालिद बेटी को जायदाद गिफ्ट करे तो क्या वो उससे पूछ के करेगा? ऑफशोर कंपनियों के जरिए खरीदारी में ओनरशिप छुपी होती है। प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद से ओनरशिप साबित करनी है, मीडिया नॉलेज पर नहीं। बुनियादी सवाल तो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अपार्टमेंट कैसे खरीदे गए इसका सोर्स नहीं बताया गया। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फिर सवाल उठाया कि अगर खरीदार सोर्स ना बताए तो बेटी पर जुर्म कैसे साबित होगा? जुर्म में मुआवनत कैसे साबित होगी? प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल में जुर्म साबित करना होता है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने मौका अख्तियार किया कि अप्रैल 2016 में पनामा लीक्स पब्लिक हुए थे। पनामा की बड़ी लॉ फर्म से लाखों दस्तावेजात लीक हुई थी, उसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे। तो इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि असासा खरीदने के जराए तो मरकजी मुलजिम ने बताने हैं। मरकजी मुलजिम नवाज शरीफ ने अगर नहीं बताए तो क्या मरियम नवाज की जिम्मेदारी है बताना? अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि इस केस में मरियम नवाज का दिफा क्या था। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि यह सारा केस निकला ही मरियम नवाज के दिफा से मुताल्लिक था। तो अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं था, दिफा ट्रायल कोर्ट वाला बताएं। ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने अलग से केस साबित करना होता है। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि मरियम नवाज ने कंपनीज के बेनिफिशियल ओनर होने का इकरार किया था या इनकार? तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मरियम नवाज ने बेनिफिशियल ओनर होने से इनकार किया था। मरियम नवाज ने कहा था कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं बल्कि ट्रस्टी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन ने चार्ज में पढ़ा है कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने नुक्ता उठाया कि मरियम नवाज कह रही हैं कि वो ट्रस्टी हैं, तो अब प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात शवाहिद से साबित करनी है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलील दी कि ऑफशोर कंपनीज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं। ये अपार्टमेंट्स ऑफशोर कंपनियों नीलसन और नेस्कोल के नाम पर हैं। हमारे पास एक लेटर और 2 मुतफर्रिक दरख्वास्तें सबूत के तौर पर मौजूद हैं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठाया कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से आपके पास कोई लेटर आता तो बात थी, वकील क्लाइंट के कहने पर लिखे कि वो कंपनी का ओनर है, तो क्या ओनरशिप का प्रूफ हो जाएगा? ये कैसे साबित होगा कि ऑफशोर कंपनियों का बेनिफिशियल ओनर कौन है? जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि केस तो 4 लाइनों का है, मगर पहले आपने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ उतारना है। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है कि मरियम नवाज एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की बेनिफिशियल ओनर हैं? प्रोसिक्यूशन के पास केस साबित करने के लिए क्या सबूत है? मौजूद जज ने मजीद कहा कि 2012 का लेटर है और ट्रायल 2018 में हुआ। ट्रायल के दौरान पुराने लेटर पर इन्हिसार कैसे कर लेंगे? हो सकता है कि इस दौरान ओनरशिप तब्दील हो गई हो। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या मुलजिम रिमांड पर रहे, क्या बेरर सर्टिफिकेट बरामद किए, क्या आपने इस मामले में कोई तफ्तीश भी की थी? तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि फ्लैट खरीदने का सोर्स पूछा गया था जो नहीं बताया गया। इस जवाब पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पहले आप उन्हें मालिक साबित करेंगे तो वो जराए बताएंगे ना। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप किसी को ट्रायल में अवामी तासुर पर कसूरवार कहकर सजा नहीं दे सकते। आपने मिल्कियत का वो सबूत दिखाना है जो आपने ट्रायल कोर्ट में पेश किया था। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हमने सब कुछ कानून शहादत के मुताबिक देखना है। इस दौरान नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं बेंच के सवालात नोट कर रहा हूं, जवाब देने के लिए मजीद वक्त दिया जाए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज ने आज की समाअत पर बात करते हुए नैब पर तनकीद की। टाइम आज नैब ने खुद ही मांग लिया है। वो नैब जो रोज़ाना की बेसिस पे मेरे केस को चलाना चाहती थी और जो रोज़ अदालत में दरख्वास्त देती थी कि मरियम को या गिरफ़्तार किया जाए या रोज़ उसके केस को अदालत में रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए, आज वो पता नहीं किस नामोशी से मैं उनका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन मैं क्योंकि पीछे बैठी हुई थी तो वो चेहरा नहीं देख सकी। आज उन्होंने खुद 2 हफ्ते मांग लिए क्योंकि उनके पास किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी खुलकर बात की। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज राना शमीम के बयान हल्फी के हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के हक में अदलिया के अंदर से आज तीसरी गवाही सामने आई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अदालती नोटिस के हवाले से उनका कहना था कि सबसे पहला नोटिस अगर किसी को जाना चाहिए था तो वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार थे। मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को चार्जशीट करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दौर में चुन चुन कर नून लीग के लोगों पर तौहीन अदालत लगाई। कुर्तियां उन्होंने अपने
चीफ जस्टिस होने के दौरान दिखाई थी, उससे साफ जाहिर था कि उनके सामने एक नेफेरियस डिज़ाइन था, एक साजिश थी जिसको उन्होंने अंजाम देना था, जिसका वो मोहरा बने। चुन चुन कर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लोगों पर तौहीने अदालत लगाई, सिटिंग MNAs पर लगाई, विनिंग हॉर्सेस पे लगाई, उनके इलेक्टेबल्स पर लगाई, जिनका उनको यकीन था कि ये मुस्लिम लीग नून के लोग इलेक्शन में जीत के मुस्लिम लीग नून की नंबर ऑफ सीट्स में इजाफे का बाइस बनेंगे। हमारे अपने MNAs को, MPAs को, सेनेटर्स को उन्होंने शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका। लोग ये जुल्म देखकर कहने पे मजबूर हो गए थे कि मुकदमा चाहे परवेज रशीद साहब का हो, आपका हो या किसी और का हो, सजा नवाज शरीफ को मिलेगी और बार बार मिलेगी। उनकी चार्जशीट में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो इमरान खान जैसे शख्स को, जो आज 22 करोड़ अवाम का मुजरिम है, जो ना सिर्फ करप्ट है बल्कि करप्शन का सरगना है, ना सिर्फ ये कि अपनी ATM मशीन्स को प्रोटेक्शन देता है बल्कि माफियाज को प्रोटेक्शन देता है, माफियाज का सरबराह है। ऐसे शख्स को साकिब निसार साहब ने साकिब और अमीन के लक़ब से नवाजा। आज हमने फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को प्रोग्राम में आने की दावत दी, तो उनका कहना था कि उन्होंने किसी भी टीवी शो पर ना जाने का फैसला किया है। इसके अलावा आज जब मरियम नवाज से साबिक चीफ जज राना शमीम की नवाज शरीफ से मुलाकात और राब्ते के हवाले से सवाल हुआ, साथ ही लंदन में उसी जगह से हल्फनामा नोटराइज कराने पर सवाल हुआ जहां से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को नोटराइज कराया गया। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जो UK के जितने भी ये इदारे हैं वो क्रेडिबल हैं, उनके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो लोगों को जानते भी हैं, लोग उनको जानते हैं। तो ये कहना कि वो किसी फलां शख्स को जानते थे और राब्ता किया था, राब्ता तो अरशद मलिक साहब ने भी किया था। जब इंसान को अल्लाह ताला ने सुरखरू करना होता है तो राब्ते भी हो जाते हैं सब। जब तक आपने नोटरी पब्लिक की बात की तो वही ये इदारा है जहाँ से हुकूमत पाकिस्तान भी अपने पेपर्स अटेस्ट कराती है। तो जिसकी क्रेडिबिलिटी ये हो कि दुनिया में किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उस बात को डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, उनकी स्टैंप को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वो चाहे A से हो, B से हो, C से हो, इस बात का कोई ना स्टैंडिंग है ना इस बात में कोई सब्सटेंस है। देखना होगा कि 26 नवंबर को जस्टिस शमीम अदालत के सवालात के क्या जवाब देते हैं, क्योंकि वो भी मीडिया पर आने को तैयार नहीं है। उनके साहबजादे आए थे जिनके इंटरव्यूज आप देख चुके हैं।